सवाल है, आपको समदर्शी होना पड़ेगा। आप संकीर्ण विचार लेकर के आप आपको समाज को उदार विचार कुछ नहीं दे सकते। उदार विचार आपके उदार विचार होना चाहिए। जो आता है पहले आदमी है, तब आप उसके बाद आप उसको चाहे धर्म में बांटिए या इस खाने में बांटिए, जो भी है, जो बांटिए आप उसको। हम बांटते हैं, समाज को बांटते हैं कि तुम ये करो। हमारे पास कुरान भी है, हम पढ़ के मोहसिनों से बात करते रहते हैं, है ना। गीता भी है। और योगा आर्ट है या साइंस है? पतले पतले हैं। सिक्स पैक होना स्वस्थ होने की निशानी स्वस्थ निशानी नहीं है। आपको लगता है कि योग का बाजारीकरण भी हो गया है क्या? मतलब नमस्कार, आदाब। द संवाद टीम के साथ मैं हूं परवेज आलम। विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में आज हम मौजूद हैं एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी श्री विजय कुमार सिंह के निवास पर। लेकिन विजय कुमार सिंह की पहचान अब इस शहर नहीं बल्कि अब ज़िले में कहिए कि एक योग गुरु की हैसियत से है। वो योगा के एक स्कूल भी चलाते हैं। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि योगा में उनकी दिलचस्पी कैसे बढ़ी और योग दरअसल है क्या। ऐसे तो कहा जाता है कि बहुत प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में भी इसका जिक्र है, ऋग्वेद में भी कहा जाता है कि इसका जिक्र है, और कहा जाता है कि 500 BC से 800 AD के दरमियान ये काफ़ी फ्लरिश किया योग। फिर इसका मॉडर्नाइजेशन हुआ योग का, और पिछले 1-2 दशक में ये राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये काफ़ी पॉपुलर हुआ है योग जो है। तो विजय कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। थैंक यू। हम संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि आप बैंक के एक अधिकारी थे, अलग अलग जगह आपकी पोस्टिंग रही, तो आपकी योगा में दिलचस्पी कैसे पैदा हुई? When I was posted at मुंगेर। अच्छा, जब मुंगेर में आप थे? हम थे। हाँ। तो वहाँ पर वो अकाउंट्स जो है योगा आश्रम का, हमारे यहाँ था मुंगेर योगा आश्रम का अकाउंट था। अच्छा। तो स्वामी लोग आते जाते थे, तो उन्होंने बहुत इनवाइट किया हमको कि एक दिन सर आप आइए, देखिए क्या होता है। तो योगा के विषय में एक्चुअली हमको कोई आइडिया नहीं था। पहले आप कुछ नहीं जानते थे? कुछ नहीं जानते थे। जैसे ग्रामीण डिफिनेशन होता है योग तो ये सब जानते थे। लेकिन जब हम आश्रम गए और स्वामी जी का दर्शन किया, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जीवित थे उस समय। हाँ, तो उनका दर्शन किया तो हमको लगा कि दुनिया में अगर कुछ है तो योग का एक बहुत बड़ा स्थान है। इस माध्यम से लोग एक दूसरे के प्रति जुट सकते हैं, और गजब का आश्रम है। वहाँ मस्जिद भी है, क्रिश्चियन के लिए वो रवाई करने का है, चर्च भी, मंदिर भी है, और फॉरेनर्स बहुत वहाँ आते हैं। तो हमको बहुत इम्प्रेस हुए। तो हम जाया करते थे उनके मॉर्निंग क्लास, मॉर्निंग बुलाते थे वो, जहाँ की DM, SDO, SP रैंक के भी लोग रहते थे। तो हमको लगा कि यहाँ कुछ है और जानना चाहिए। तो हमको बहुत इंटरेस्ट जगा कि ये योगा जो है, अगर इस यहाँ से हम हस्तांतरण हो जाते हैं, कहीं ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो फिर ये मौका नहीं मिलेगा। तो हम इस तरह से वहाँ 7 दिन 10 दिन का क्लासेज करने लगे, खुद ट्रेनिंग लेने लगे। हाँ, खुद ट्रेनिंग लेने लगे। उसके बाद हमको मौका मिल गया कि वहाँ 15 दिन का क्लासेज के लिए, तो हमने छुट्टी लेकर के 15 दिन का क्लास वहाँ किया। उसके बाद रिखिया में, देवघर के नज़दीक है रिखिया जी, वहाँ 1 महीने का ट्रेनिंग था, उसी योगाश्रम का। उसी योगाश्रम का। स्वामी सत्यानंद सरस्वती ये आश्रम से फिर चले गए वहाँ रिखिया। उन्होंने ये निरंजनानंद सरस्वती को सौंप दिया। अच्छा। और अपने रिखिया में रहने लगे। अच्छा। और रिखिया में जो है उन्होंने गजब का ये किया हुआ है। तो वहाँ सब तरह का क्लासेज ये सब चलने लगा। तो ऑल इंडिया बेसिस पर वहाँ पर ट्रेनिंग था, उसमें हमने भाग लिया। तो आपने वहाँ से सीखा सब कुछ? हाँ, वहाँ से सारा चीज़ सीखा, और उसे इस योग के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी हमको रिखिया से हुआ। अच्छा, ये उसके बाद आपने रिटायरमेंट के बाद ये योग, यहाँ जो स्कूल है, या आपका योग निकेतन है, हाँ, वो आपने शुरू किया 2007 से? जी। तो यहाँ लोगों को आप योग सिखाते हैं? योग सिखाते हैं,
और लोग अच्छे अच्छे लोग हमसे जुटे हुए हैं। अभी कोरोना लेकर के थोड़ा डिस्टर्ब है, लेकिन अच्छे अच्छे लोग जुटे हुए हैं। इवन पूर्णिया और कटिहार के लोग भी ओवर मोबाइल ये जुटे हुए हैं, आपसे हमसे सलाह लेते हैं, सलाह लेते हैं ऑलवेज। क्योंकि अभी क्लास बंद है तो तब हाँ, सलाह लेते हैं। हाँ, सर, योग को कैसे परिभाषित करेंगे आप? क्या है योग? एक्चुअली मतलब ये अध्यात्म है कि ये एक्सरसाइज है, ये क्या है? फिजिकल फिटनेस है, क्या है ये? हम बता रहे हैं, योग जो है एक्चुअली डिफाइन करने का चीज़ ही नहीं है। अच्छा। वो विचित्र ये है उसका कि वो आपको इसमें मेन प्रिंसिपल जो है स्वामी सत्यानंद सरस्वती का था, स्थिरम सुखम आसनम। अगर आपको वे ऑफ लाइफ आपको चेंज करना है, आपको सुखी संपन्न और अध्यात्म से जुटना है, तब योग का साधारण मीनिंग होता है जुड़ना, युज जो है। लेकिन किससे जुड़ना? तो आपके आत्मा से परमात्मा को जोड़ना, आत्मा से लोगों को, भाइयों को जोड़ना, ये है जो का मतलब ये मेडिटेशन इसमें ज़्यादा है क्या? मेडिटेशन एक अलग आइटम है। मेडिटेशन जो हम करते हैं वो सवेर में मेडिटेशन करते हैं, कुछ गुरुओं को याद करते हैं, देवी देवताओं को याद करते हैं। वो मेडिटेशन कोई विषय पर मेडिटेट करते हैं, चिंतन करते हैं, लेकिन वो भी योग का ही एक हिस्सा है। यस, ये योग का ही हिस्सा है मेडिटेशन। अच्छा। लेकिन असल में इसका जो प्रिंसिपल है स्थिरम सुखम आसनम। अगर योग से आप जुटना चाहते हैं तो आपको पहले नियम, उसके 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, उसके बाद है प्रत्याहार, धारणा, चेतना, ये सब उनके 8 अंग हैं। तो ये चीज़ जो है, जो करेगा योग और सही रूप से जुटेगा तो इन नियमों का पालन करना है। और करीब करीब स्नान करके फ्रेश हो करके 2 घंटा पूर्व, मैंने नाश्ता खाने के पहले 2 घंटा पूर्व उनको ये कुछ अभ्यास करना चाहिए। तो अब अभ्यास में क्या होता है, जनरली लोगों के बीच में आसन और प्राणायाम की चर्चा होती है। हाँ, आसन और प्राणायाम की चर्चा। आसन और प्राणायाम। आसन का क्या मतलब हुआ? पोस्चर। आसन का है पोस्चर, शरीर का पोस्चर। आप जिस अवस्था में जैसे बैठे हैं वो आसन कहलाता है। लेकिन प्राणायाम क्रिया प्राण जोड़ आयाम, प्राणों का विस्तार जिस क्रिया से हो वो प्राणायाम है। तो जो आदमी प्राणायाम क्रिया करेगा उसको उसके लाइफ का विस्तार होना है, तो इसलिए वो प्राणायाम क्रिया जरूरी है। लेकिन हम उतने तक सीमित नहीं हैं। आसन, प्राणायाम, उसके बाद मूल बंध की क्रिया होती है, जलांधर बंध की क्रिया होती है, ये सब भी क्रिया उसी में आ जाता है। लेकिन सर, जो अभी हम लोग देख रहे हैं ये एक इसका मॉडर्नाइजेशन हो गया है योग का। अब इसका मेन फोकस जो आप कह रहे हैं अध्यात्म वाला पार्ट या फिलॉसफी है, उससे ज़्यादा ये हो गया है फिजिकल फिटनेस को लेकर के। अब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के यूट्यूब्स आ रहे हैं जिसके योगा सिखा रहे हैं या सिखा रही हैं। देखिए, फिजिकल फिटनेस के लिए लोग यूज कर रहे हैं। फिजिकल फिटनेस जो है, जैसे एक्सरसाइज से भी फिटनेस। हाँ, यही मेरा कहना है कि क्या अंतर है दोनों? अंतर है एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज जो करते हैं हम, उसमें ये सांसों की प्रक्रिया कैसे होनी चाहिए ये सब नहीं बताया जाता। अच्छा। वो केवल हाथ गोर भाज रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उठ बैठ कर रहे हैं, बैठकी लगा रहे हैं, ये सब होता है। लेकिन अगर आप योग से क्रिया करेंगे, योग के अगर आसन करते हैं तो आपको सांसों की क्रिया पर कंट्रोल करना पड़ेगा, कि सांस के साथ जोड़ना पड़ेगा। तभी वो जो है वो योगा कहलाएगा। और सांस ही मेन चीज है। जो आप जीवित हैं तो जीवित है आप प्राण के चलते जीवित है, तो प्राण का कैसे विस्तार हो? आसन से क्या होता है? देखिए, ये शरीर जो है 206 हड्डियों का जोड़ है जी। तो ये 206 हड्डियों का जोड़ है। 72,000 नाड़ियाँ आपके शरीर में हैं, जैसे वो कैपिलरीज है, वेन है, आर्टरीज है। तो ये सब जो है, इसको कैसे आप एक सम्मानपूर्वक उसको रख रहे हैं, आपको उसका दायित्व तो आपको है कि हाउ यू मेंटेन योर फिजिकल फिटनेस।
तो ये हड्डियाँ और ये नसें जो तो इसका क्या होता है कि जैसे नसों का अगर कारोबार है तो उससे क्या ब्लड सर्कुलेशन होता है, हार्ट तक जो है आपका ब्लड पहुंचता है, और हार्ट से फिर ये फ्लक्चुएट, तो हार्ट का अगर ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होता रहे तो हार्ट ही मेन चीज़ है। देखिए एक ही अंग है आपके शरीर में, जिस समय बच्चे का जन्म भी नहीं होता है, माँ के ही पेट में है, उसी समय से उसका हृदय का धड़कन शुरू हो जाता है। जब जन्म लिए आप तो वो एक ही ऑर्गन है जो जिंदगी भर चलता रहता है, टिल योर डेथ। तो उसको बचाए रखकर उसको सपूर्वक चलाने के लिए आपको कुछ करना होगा, और वो सांसों की क्रिया से ही संभव है। काहे कि ये सांस लेते हैं तो जो आर्टरी वेन कैपिलरीज है आपकी, उसके द्वारा जो नसों में प्रवाह होता है ब्लड का, तो एक नियम पूर्वक आपको होता है। अच्छा सर, एक बात बताया कि योग जो है, हाँ। अगर हम योग के आसन करते हैं या योग के क्लास ज्वाइन करते हैं और हम आसन करते हैं, तो ये कुछ बीमारियों से बचाता है या हमको बीमार होने से बचाता है, क्या है ये? नहीं, ये जो है ये है एक्चुअली प्रिकॉशन ऑफ द डिजीज। आप प्रिकॉशन ले लेते हैं ताकि डिजीज हमको हाँ, ना हो। कौन सी डिजीज ऐसे हैं जो योग करने से होने की संभावना बहुत कम है? अगर हम योग का रेगुलर क्लास करते हैं हाँ, तो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो होने की संभावना कम है? नहीं, इसमें क्या है कि आपको जब आप आर्टरी वेन कैपिलरीज, आपका नसें ठीक हैं, आपकी हड्डियां ठीक हैं, तो आपको बीमारी जल्दी आपको ये अटैक करेगा। लेकिन वहाँ दोषपूर्ण ये होता है। दोषपूर्ण क्या कब हो जाता है? जब आपके खान पीन में अंतर हो जाता है। एक नियमित लाइफ व्यतीत करना है, मतलब योग के साथ आपको एक लाइफ का रूटीन होना चाहिए। रूटीन होना चाहिए। तो ये कब, ये सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, आप सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, ये एक्सरसाइज प्लस समथिंग एल्स। समथिंग एल्स का मतलब हुआ ये सांसों की प्रक्रिया से जुटना। सांस आप जो लेते हैं देते हैं, इसमें क्या है कि आपको वे ऑफ लिविंग चेंज हो जाएगा। आप इसके अनुसार, नियम के अनुसार चलेंगे तो वे ऑफ लाइफ आपको चेंज हो जाएगा, और उसी चेंज के अवस्था में आपको रहना है। तो ये एक आदत भी पड़ जाती है। अब जैसे हम योग करते हैं, हमारी आदत है 5 बजे उठना। 5 बजे ऑटोमेटिक, चाहे आप हमको 2 बजे तक रात में जगा लीजिए, 5 बजे उठना ही उठना है। तो ये कैसे नियमतः आप जब आपका रूटीन लाइफ बदल जाएगा, वे ऑफ लाइफ बदल जाएगा। सर, योगा करने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है? देखिए, ये सबसे उचित समय है सवेर का। सवेर का मतलब क्या? मैंने ये सूर्य उदय के पहले। सूर्य उदय के पहले? हाँ, और इसमें नियम भी है कि स्नान जो आप करते हैं वो सूर्य उदय के पहले हो जाना चाहिए। अच्छा, समझे ना? तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार है क्या कि सूर्योदय से पहले हम योग करें? हाँ, ये है कि या कुछ रिचुअल्स हैं? ये देखिए, हम योग से क्या मतलब ये भी है कि आप प्रकृति से जुटे रहते हैं। अच्छा। आप देखिएगा सवेर में जब आप उठेंगे तो एक फ्रेश वातावरण मिलेगा, फ्रेश, आदमी फ्रेश फील करता है। बहुत फ्रेश फील करेंगे आप। आपको लगेगा कि बड़ी सुहावना ये है। और जैसे जैसे सूर्य उदय होने के बाद जैसे रोशनी जब आपको इस पर गिरेगा तो फिर आस्ते आस्ते वो वैनिश हो जाता है। एक नॉर्मल आदमी अगर योग करता है, हाँ, तो जो एक नॉर्मल आसन है एक आदमी के लिए, तो वो कितने समय लेता है? ये कितने समय में एक आदमी डेली योग कर सकता है? कितना समय देगा कि वो एक योग उसका पूरा हो जाए? देखिए, योग का लिमिटेशन आपको करना होगा अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, और ये उसको बताना पड़ेगा कि आपका कौन सा आपके लिए फिट है। अच्छा, ये सबके लिए सब नहीं है? सबके लिए सब नहीं है। अगर हम उल्टा पुल्टा करेंगे तो उसका रिएक्शन होगा। कि कैसे डिसाइड होगा किसके लिए क्या फिट वो है? तो जो प्रशिक्षक है वो आपको बताएंगे। क्या आपको बताना होगा कि वो क्या बीमारी है? क्या बीमारी है, क्या ये है, हम देख के बता सकते हैं। जैसे आपको गैस्ट्रिक है, हाँ, तो आई नो इट कि आपको गैस्ट्रिक है, फैट डेवलप कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल है, तो हम इस चीज़ को जानते हैं, तो हम उसको उसके अनुसार उसको बताएंगे कि इस आसन में आपको बैठिए, इस आसन को करिए। देयर आर सो मेनी आसन। अच्छा, कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिसमें आप योग मना करेंगे, उन्हें आपको ये है तो आप योग मत कीजिए, कुछ ऐसा भी है क्या? नहीं, देखिए ऐसा है ना, हार्ट अगर हार्ट पेशेंट हो या ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो
नहीं नहीं, ब्लड प्रेशर का है तो उसके लिए अलग प्राणायाम क्रिया है। हाँ। उसको वो सब बताइए, आपकी प्राणायाम क्रिया आपको ऐसे करना है। अच्छा। तो उसको ब्लड प्रेशर जो है वो निश्चित रूप से ये मैन टू मैन वेरी करता है, मैन टू मैन वेरी करता है, उसके नीड के अनुसार उसकी आवश्यकता क्या है, आपको क्या जरूरत है। जैसे कि आप देखिएगा, ये योग को लोग सड़क इस पे ला दिए हैं, लेकिन वो योग का मतलब ही नहीं समझ रहा है। अब रास्ते में देखिएगा, सड़क पे ला दिए हैं, क्या मतलब है आपका? माने ये चर्चा जैसे एक इवेंट बना दिया, अनुलोम विलोम करिए, कपालभाति करिए। वो सही रूप वो जानते नहीं है कि भाई कैसे अच्छा करें। वो सही रूप नहीं जानते हैं। हाँ, क्यों करें। हाँ, मतलब वो इसके फिलॉसफी को नहीं समझ रहे हैं। अगर हम ये बताएं कि आप जो है योगा का ये आइटम पवन मुक्त आसन करिए जी, तो आपके तरफ से ये क्वेश्चन होना चाहिए कि साहब हम क्यों करें, पवन मुक्त आसन ही क्यों करें। कपाल भाती आप बोल रहे थे, कपाल भाती क्यों करें। अभी देखिएगा सारा टीवी और ये इसमें आ रहा है, स्वामी रामदेव जी का भी आ रहा है कि कपाल भाती, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, अनुलोम विलोम सब करिए। लेकिन ये सबके लिए नहीं है, सबके नहीं। कपाल भाती, अनुलोम विलोम फायदा ही करता है। हाँ। वो नुकसान नहीं करेगा जी। आपको, लेकिन आपको बेस्ट सूटेड क्या होगा इसके अलावे आपको जानना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा। सिर्फ उससे काम चलने वाला नहीं, उससे सिर्फ काम चलने वाला नहीं। हाँ, उससे काम नहीं चलेगा। वो आपको अलग से कुछ जानना पड़ेगा कि भाई हमारे लिए क्या होगा। आपको लगता है कि योग का बाजारीकरण भी हो गया है क्या? मतलब एक बाजार की वस्तु बना दी गई है, जबकि ये बहुत सीरियस चीज़ है। बहुत सीरियस चीज़ है, लेकिन लोग जो है इसको व्यवसाय में ये कर लिया है, व्यवसाय बना। हाँ, वो जैसे हमारे ही आश्रम से बहुत लोग ट्रेंड हुए, जाके उधर बॉम्बे में, दिल्ली में अपना सेंटर खोल लिया उन्होंने। वो अपना रोजगार का धंधा बता रहे हैं, ऐसे करो वैसे करो बस। और बहुत कुछ जो है वो इग्नोर कर जा रहे हैं। बहुत जो डीप में जाना चाहिए वो नहीं जा रहा है, समझे ना। तो ये चीज़ जो है इसको जरा सा आपको इस निगाह से देखना। अच्छा, आप ये अपील करेंगे लोगों से कि योग के साथ जुड़ें लोग और स्वस्थ रहना है एकदम। अच्छा, क्या मतलब एक आदमी जो योग नहीं करता, एक आदमी जो योग करता है, तो वो क्या दोनों में फ़र्क होगा? फ़र्क है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल के लिए दे सकते हैं। आई एम 75 years old, बट स्टिल आई फील एनर्जेटिक। और आपको लगता है योग के कारण है? योग के कारण है। तो आप देखिएगा शाइनिंग ऑन द फेस। जो आदमी योग करेगा, चमक, चेहरे की ये चमक का कुछ क्रियाएं हैं आप करते रहिए, आप तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है उससे। हाँ, और आपका ये मुखार बिंदु जो है वो ठीक ठाक रहेगा। आपका आधार जो है, मेन चीज़ है कि शरीर जो है किस आधार पर, जैसे आपका आधार कार्ड है तो आधार कार्ड आपकी पहचान है। तो उसी तरह आपके शरीर में क्या डेवलपमेंट, क्या ये हो रहा है, ये योग के द्वारा ही जाना जा सकता है, समझ गए ना। तो आपकी बॉडी में असल में है कि आपका जो हम बताए कि 206 हड्डियों का संग्रह है, लेकिन ये जो मेन है आपका बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम जो है। तो आधार कार्ड जैसे आपका पहचान है, तो आपका बैकबोन जो है आपका स्वस्थता का पहचान है कि आप स्वस्थ हैं कि नहीं है। तो बैकबोन आधार है आपका। और उस ये असल में है क्या कि ये थोड़ा वैज्ञानिक ये है कि 8-10 चक्र हैं जिस पर ये बॉडी इस्टेब्लिश है, समझे ना। तो उस चक्र को, जैसे मूलाधार चक्र है, मूलाधार है, आधार चक्र है, उसके बाद मणि चक्र है, वायु चक्र है। तो ये संस्थान जो है यहाँ तक जाती है। अच्छा, योग की उत्पत्ति मूल रूप से भारत में ही हुई है? ऐसा है, ऐसा माना जाता है, ऐसा है। क्योंकि देखिए ये इतिहास इसका तो यही है कि सबसे बड़े योगी शिव थे, आदि हाँ। और ये जो आपके ग्रंथ हैं, वेद, ऋग्वेदा में भी शायद इसमें भी कहीं ये इसकी चर्चा है, समझे ना। हाँ। लेकिन इसको संकलित पतंजलि योग जो है, पतंजलि एक ऋषि का नाम है। हाँ, पतंजलि एक ऋषि का नाम है। हाँ, पतंजलि एक ऋषि। तो वो उन्होंने सबका डिपार्टमेंट अलग अलग बटा हुआ था, तो इनको दिया था योग का ये करना, इन्होंने संकलन किया उसका। अच्छा। और तब इसका प्रचार प्रसार बहुत तरह, जैसे
हम जुटे हुए जो हैं स्वामी सत्यानंद सरस्वती के इससे जुटे हुए हैं। बहुत पुरानी संस्था है वो, इंस्टीट्यूशन है, बहुत पुरानी है। इसके अभी 723 आश्रम चल रहे हैं विदेश में। हम विश्व योग सम्मेलन हुआ था मुंगेर में, हम गए थे तो वर्ल्ड के चारों कॉर्नर से वहाँ पर लोग, लेडीज जेंट्स सभी लोग आए थे। और वो लोग कितने बड़े भाषी लोग थे, अलग अलग भाषा का। लेकिन स्वामी निरंजनानंद सरस्वती किसी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़े हैं, वो स्वामी सत्यानंद जी के सानिध्य में रह करके जो भाषा में भाषण कोई दे रहा है उसको इमीडिएट साथ साथ अनुवाद करते हैं। तो ये थे। और वहाँ पर क्या है, आश्रम में खूबी क्या है, इनकी कोई अपनी दुकान नहीं है, इनकी कोई अपनी दवा नहीं। तो ये क्या है, मूल रूप से वो योग ही है ओनली। जैसे स्टेट बैंक डील्स विथ बैंकिंग ओनली, तो उसी तरह है कि ये मुंगेर योगा आश्रम प्योरली योग का ही है। वहाँ पर अगर देखिए और क्या है, आपका सब आदमी समान है। वहाँ अगर आप 5 लाख रुपए का लेके डोनेशन करने गए हैं तो भी आप उसी तरह से, आपके पहले अगर 200 रुपये नोट कोई दे रहा तो है वो पहले जाएगा, आप बाद में जाएंगे। तो अररिया में ये माना जाए कि योग की शुरुआत मतलब इस तरह संस्थागत रूप में आप ही ने की? हमने इस्टेब्लिश फर्स्ट किया। हाँ, फर्स्ट किया। उसके बाद और लोग, आपके यहाँ क्या महिलाएं भी आती हैं योग सीखने? आती थी। हाँ, महिलाएं भी, उनको भी आप ही सिखाते थे? हाँ, तो आप ही टीचर एक साथ बैठते थे, सब एक साथ बैठते। हाँ, बच्चे एक साथ बैठते थे और बच्चे का अलग ग्रुप बनाते थे। अच्छा, किस उम्र से, सर बच्चे की बात करें, किस उम्र से योगा शुरू किया जा सकता है? देखिए, बच्चे को कम से कम 16-17 साल के इससे कुछ उसको डाल देना चाहिए। 16-17 साल का जब हो जाए तो उसको कुछ आसन उसको बताना चाहिए। इससे देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो योग में जुटा है उसका गजब का डिसिप्लिन, डिसेंसी और डिकोरम उसमें अपने आप आ जाएगा। अच्छा। और वेल डिसिप्लिन हो जाएगा। लोग बोलता है ना, संस्कार, मतलब आप फिजिकली फिट होने के सब साथ साथ वेल डिसिप्लिन, अनुशासित हो जाएंगे। अच्छा, इस चीज़ को समझ जाएंगे आप कि नहीं। अच्छा सर, ये जो आजकल यूट्यूब वगैरह पे डिफरेंट वीडियोस आते रहते हैं जो योग सिखाते हैं, वो कितना फायदेमंद है? उससे क्या लोग सीख पाते हैं क्या? नहीं, देखिए, ये कभी देखा आपने ऐसा कुछ? नहीं देखा है। तो इसमें देखिए ऐसा है ना कि सब लोगों को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। नहीं, हम चैलेंज करने की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ तो खूबी है, ऐसा नहीं है उससे नहीं सीखा जा सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सीखा जा सकता है उससे, लेकिन उसमें जो त्रुटि अगर है या कुछ है तो वो आपको नहीं दिखेगा। या हमारी कोई समस्या है अगर हम पूछना चाहें, हमारे पास बहुत सारे बुक्स हैं जो आपके फॉरेन कंट्री के ये हैं, उन्होंने ज्वाइन करके यहाँ पर वो गुरु शिक्षा लेके वो आश्रम में रह रहे हैं। उन्होंने किताबें लिखी हैं बहुत अच्छे, आपसे ज़्यादा वो योगा के विषय में जान गए। और योगा एक दिन वो परसिस्ट करेगा पूरे वर्ल्ड में, ये स्वामी सत्यानंद का वक्तव्य है। हमारे पास उसकी किताबें हैं, वो सारे विश्व में, मतलब विश्व में फैल भी रहा है। अब तो कह रहा था कि अभी मैं पढ़ रहा था कि अमेरिका में हर 7 में से 1 आदमी योग कर रहा है। अभी आप देखिए ना कि ये जो 2014 में जो यूनाइटेड स्टेट्स का इसमें जो पास हुआ सदन में, उसके बाद देखिए 77 कंट्रीज सपोर्ट किया, 84 कंट्रीज के लोग आकर के भाग लिए योगा में 2015 में। अच्छा, योगा में युवा लोग आकर्षित हो रहे हैं क्या? कि युवा लोग जिम जा रहे हैं और कहीं जा रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं कि नहीं? योग के लिए वो डाइवर्सन है। अगर जिम जा रहे हैं, ये जा रहा है नहीं, युवा वर्ग की बात हम कर रहे हैं। हाँ, देखिए एक तो बात है युवा वर्ग जो है ना, जैसे आप देखिएगा एक पहलवान है, बहुत मसल्स डेवलप कर गया है, उसका बहुत ज़्यादा ये हो गया है, लेकिन इट डज नॉट मीन कि वो हेल्दी है, स्वस्थ है। आप दुबले पतले हैं, 6 पैक होना स्वस्थ होने की निशानी नहीं है। आपकी निशानी तो ये है कि आप स्वस्थ रहेंगे तो आपको ये फील हो जाएगा कि आपको कोई आलस्य नहीं है और एक रूटीन लाइफ आप व्यतीत करिएगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसको कि लोगों को जानना पड़ेगा। तो मतलब कुल मिला के ये कहा जाए कि अगर आप लंबे टाइम तक स्वस्थ रहना चाहते हैं तो योगा करें, एकदम जुटे रहना चाहिए। मतलब बीमारी जो होगी उसके आपको इलाज कराना होगा, लेकिन अगर आप लंबे
समय तक स्वस्थ रहना चाहते हैं, आपका सारा ऑर्गन बढ़िया से काम करता रहे, तो योग एक अच्छा माध्यम है बहुत अच्छा माध्यम है, बहुत जो अच्छा आपको निरोग माध्यम। रख सकता है लंबे समय हाँ। तक। अब कोई चीज़ ऐसे है योग के अलावे कोई चीज़ जुड़ता है, जैसे हम लोग आयुर्वेद से भी जुटे हुए हैं। कुछ ट्रिक्स है जो वो जानना चाहिए। जैसे आप बैठे हैं, साधारण सी बात आपको बताते हैं, आपके हार्ट, लीवर, पेनक्रियाज, ये सारे ये को केवल ये हाथ को ऐसे करिए और इस तरह से केवल ऐसे इसको दबाइए, इसमें दबना चाहिए। ये चारों ऑर्गन का एक्सरसाइज है, चार ये सब का यानी डिफरेंट ऑर्गन्स को ये ऑर्गन को जागृत करना है। और ये करता है, हाँ, आप केवल ये ऐसे कर रहे हैं ना, हेल्दी रखता है। 100 टाइम्स ऐसे कर लीजिए, जी। आपका ब्लड सर्कुलेशन, ये सारे नर्व जुटे हुए ये भी हैं ना। योगा का पार्ट है। योगा का पार्ट। सर ये हठ योगा क्या है? हठ योगा है कि उसमें कुछ आइटम ऐसा है जो कि करना है, अच्छा ऐसा करके लोग उसको हठ योग बोलते हैं। अच्छा, भक्ति योग बोलते हैं, भक्ति से जुटे हुए लोग भक्ति योग बोलते हैं। बहुत सारा पार्ट्स है पार्ट है। लेकिन एक आम आदमी को मतलब एक देखिए, आम आदमी को उतना डिटेल में नहीं जानने की जरूरत नहीं है। नहीं जान करके अगर सिर्फ इतना जान लेता है कि कौन कौन से आसन उनको करने चाहिए और कैसे करना चाहिए, इसको केवल जान जाए। और सबसे बड़ी बात है पेट की समस्या। देखिए 99% लोग जो है बीमार इसलिए हैं कि उनके पेट की समस्या तो पेट की समस्या को दूर करने के लिए इसमें है क्या? है। जैसे आप गैस्ट्रिक से पीड़ित है तो खान पियन उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, सही है। और उसमें कुछ योगा का आसन आपको है। जैसे आप डायबिटीज हैं तो उसमें आप सिंपली मंडूक आसन करते रहिए, आपका कंट्रोल में रहेगा। ब्लड प्रेशर है तो आप जो है कान में उंगलियों डाल करके और भ्रामरी करते रहिए। अच्छा, उसको भ्रामरी बोलते हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी बात बोलते हैं कि ये जो योग का आइटम सब है, सो मैनी योगा का ही है जो आपको बता सकते हैं हम। उसमें क्या है कि ये ऋषि मुनियों का देन है। तो ऋषि मुनियों को कोई आदमी या कोई इससे तो भेंट होता नहीं था। तो इन लोगों का जो भी आइटम है वो पशु पक्षी के आधारित है। अब एक है मरकट आसन, वो गधों का ये है कि गधा जैसे रोड पर उलट पुलट करता है, आप वो सब मरकट आसन करिए, आपका बैकबोन का ये एकदम ठीक रहेगा। अरे सर ये बताइए कि जैसे आपने अभी कहा कि किसी को डायबिटीज है तो ये एक चीज़ कीजिए, और किसी को ब्लड प्रेशर है तो भरमारी कीजिए, तो क्या वो ये रिस्क ले सकता है कि हम ये आसन करते रहें और दवाई छोड़ दें ब्लड प्रेशर की? नहीं, दवाई देखिए, दवाई जो है एक ऐसा चीज़ हो गया अभी कि कोई चीज़ की जैसे आदत पड़ गई, आपको सिगरेट पीने की आदत है तो उसको छोड़ने में टाइम लगेगा। आपको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए कि हम योगा कर रहे हैं तो दवा छोड़ दें, दवाई साफ छोड़ दें। ये धीरे धीरे चाहिए। हो सकता है कि दवा छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये टाइम लगेगा। हाँ, टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग, क्योंकि आपने अभ्यास लगा लिया है खाने का, अभ्यास लगा लिया शराब पीने का, अभ्यास लगा लिया आप सिगरेट पीने का, तो ये आदत बन गई आपकी। चाय पीने की आदत बन गई। हम चाय नहीं पिएंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको चाय की आदत है तो तुरंत सर दर्द। अच्छा, ये बताइए कि इसकी कोई ऊपरी सीमा भी है कि इस उम्र के बाद लोग योग नहीं करें? नहीं, ऐसा कोई सीमा नहीं है। और सच पूछिए तो आपका जो एज ग्रुप है, बुढ़ापे की ओर जो आप बढ़ते हैं तब ज़्यादा जरूरी है। हाँ, तो वो उसके लिए तो और ज़्यादा जरूरी है। कुछ करते रहे। पवन मुक्त आसन है, उसमें आपको 18 भाग है उसका, सारे नस का, हड्डियों का, जोड़ों का एक्सरसाइज है। एक देखिए, आप सवेर में कुछ नहीं कीजिए, अगर आप सवेर में योगा के लिए एक बात और बताते हैं, कुछ योग का और टिप्स जान लीजिए। सवेर में सो के उठते जब हैं तो आप उठ करके दोनों हाथ को ऐसे ले करके हाथ के लकीरों को देखिए, अल्लाह का, भगवान का नाम लेके इसको यहाँ सटाइए और मुखार बिंदु होकर के ऐसे ले आइए 2 से 3 बार, बिना मुंह धोए, बिना कुल्ला किए हुए आप पानी का सेवन करिए। इसका क्या कारण है? तो ये लाड़ जो है आपका शक्ति है, पाचन शक्ति से लेकर सारा चीज, तो ये लाड़ आपके पेट में चला जाए। इसके लिए आप बिना मुंह धोए आपको सेवन करना है। और
को दे करके अगर सेवन करते हैं तो रक्त की कमी उस आदमी को नहीं होगा। अगर एक गिलास पानी में वो नींबू गाड़ करके जो उसको कभी जो है वो रक्त की कमी नहीं होगी, समझे ना। तो ये सब टिप्स है। अच्छा सर, एक अंतिम प्रश्न, हाँ योगा आर्ट है या साइंस है? नहीं, दिस इज एन आर्ट। जी, आर्ट 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 हाँ not आर्ट arts, नहीं आर्ट आर्ट ये मैं पूछना, आर्ट कला है, है। हाँ, कला है, कला है। हाँ और ये देखिए बड़े बड़े स्वामी लोग हुए हैं जो ये बताते ही रहते हैं आपको कि ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, लेकिन इसको अगर सही ढंग से जान लीजिएगा तो आप खुद अपने पर कंट्रोल कर लीजिएगा कि हमको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए सब। कहा कि आपको मेन चीज़ क्या है, आपका दायित्व तो है ये 206 हड्डियों को मेंटेन करना, 72,000 नाड़ियों को संचालित होते रहे, सारे ऑर्गन्स को हाँ, स्वस्थ रखना, और प्राणायाम क्रिया आप करते रहे, प्राणों का विस्तार होते रहे। प्राणायाम क्रिया से प्राणों का विस्तार होता है। आसन से आपके अंगों का त्रुटि जो है वो ठीक होता है, यही है। इसमें सर आप ऑनलाइन भी कुछ क्लास अभी सोच रहे हैं हम क्या सोच करने? रहे हैं, हमारे पास ऑनलाइन की ये है, अच्छा, लाए मंगाए हुए हैं, हाँ। तो अब हम वो उसको ऑनलाइन हम क्लासेस जोड़ेंगे उसमें। तो बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब द संवाद को समय देने के लिए। तो आप देख रहे थे द संवाद, अच्छा, तो देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए।